बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और अल्लाह पाक करे इसी जुमे के सदके आपकी और मेरी तमाम नेक दुआएं नेक ख्वाहिशात अल्लाह पाक कबूल फरमाएं। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में ज़रा डिस्कस करते हैं 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की तारीख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या उनके केसेस ऑन मेरिट सुनने के लिए, उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए, जो प्रेशर बिल्डिंग के लिए 27 सितंबर की एक एहतजाज की तारीख दी गई है। उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक वाज़े दराड़ या वाज़े डिवीजन नजर आती है। इसके ऊपर जरा बात करते हैं कि क्या ये वाज़े वाज़े डिवीजन या जो दराड़ है ये सम हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन डेज टू कम हेल्प करने जा रही है या इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक और इस कॉज को नुकसान पहुंचाने जा रही है। इसके दो तीन डिफरेंट एंगल्स हैं, दोनों तीनों एंगल्स में आपकी खिदमत में रख देता हूँ। एक तो सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है और गिन गिन कर उन सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है कि जो मौजूदा रजीम में जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल नुकसान किए, अपने करियर के नुकसान किए, लेकिन वो मौजूदा रजीम के सामने डट कर खड़े रहे। एक तो वो टारगेट किए जा रहे हैं, बाकायदा नाम लेकर उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से सुहेल आफरीदी साहब हो जाएं, शफी जान साहब हो जाएं, जुनैद अकबर साहब हो जाएं, बैरिस्टर गौहर साहब हो जाएं, सलमान अकरम राजा साहब हो जाएं, इन तमाम लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट टारगेट कर रहा है, इनके खिलाफ कैंपेन की जा रही है। वो आप लोग की पार्टी है, आप लोग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडरशिप का और पार्टी का मामला है। चलिए उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात नहीं करते, लेकिन खबर जो है वो मैं आपकी खिदमत में जरूर रखना चाहूंगा। अब वापस आते हैं, जर्नलिस्ट कैसे टारगेट किए जा रहे हैं। समीना पाशा साहिबा और सिद्दीक जान साहब दो वो नाम हैं जिन्होंने मौजूदा रजीम के सामने बड़ा मुकाबला किया है, बड़ा डट के खड़े रहे हैं। समीना पाशा साहब अपने चैनल की नौकरी से गई, जो एक बाइज्जत रोजगार था उनका, उससे हाथ धोने पड़े उनको। सिद्दीक जान साहब को हाथ धोने पड़े, वो भी किसी चैनल में नौकरी नहीं कर रहे। समीना पाशा साहब भी किसी चैनल में नौकरी नहीं कर रही और अपने आप को जर्नलिस्टिकली जिंदा रखने के लिए ये दोनों यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसका मुझे नहीं समझ आती। हाँ, यूट्यूब बहुत अच्छे पैसे लोग बनाते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं, लाखों डॉलर भी शायद बनाते हैं, लेकिन वो नाम बहुत थोड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मुझ जैसे लोग यूट्यूब के ऊपर सिर्फ इसलिए हैं कि वो तमाम गुफ्तगू, वो तमाम चीज जो हम चैनल के ऊपर आपकी खिदमत में नहीं रख सकते, खुल के अनसेंसर्ड गुफ्तगू नहीं कर सकते, वो यूट्यूब के तवज्जुह से या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में रख सकते हैं। समीना पाशा साहबा भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही हैं, ट्विटर को इस्तेमाल करती हैं, फेसबुक को इस्तेमाल करती हैं, सिद्दीक जान साहब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अभी रिसेंटली जलसे पे सीएम सुहेल आफरीदी, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने 27 सितंबर की तारीख अनाउंस की, तो उसके ऊपर सबीना पाशा साहबा का एनालिसिस था, उनका तज्जिया था कि क्या ये तारीख का चुनाव दुरुस्त था या तारीख का चुनाव गलत था। उन्होंने इसको ठीक करार दिया कि जी इसके लिए प्रेपरेशन के लिए टाइम चाहिए, बाकी जमातों से रब्ते करने हैं एंड ऑल दैट। सो उन्होंने उसके ऊपर अपना तज्जिया दिया कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब की ये तारीख पिक करना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीख पिक करना उनके नज़दीक एक दानिशमंदाना इकदाम था। जस्ट लाइक दैट जनाब सिद्दीक जान साहब ने भी यही फरमाया कि ये इकदाम जो है, ये रिसेंटली जो पूरी मीटिंग्स हुई हैं, जो खबर उनके पास थी, उस खबर को नज़र में रखते हुए उनके नज़दीक भी ये इकदाम दुरुस्त था। अब इस इकदाम के मुखालिफ तमाम डिजिटल मीडिया वॉरियर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान साहब के चाहने वाले, आई एम श्योर कि वो भी उतने ही डेडिकेटेड वोटर्स हैं इमरान खान साहब के, ये उतने ही चाहने वाले हैं जितने शफी जान साहब हैं या सुहेल आफरीदी साहब हैं या जितना जुनैद अकबर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं या बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो भी उतने ही चाहने वाले होंगे। मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, किसी की नीयतों में क्या है, किसी का नीयत क्या है, उसके ऊपर मैं तो कम अज़ कम सवाल नहीं कर सकता, ना मुझे इखलाकी तौर के ऊपर ये करना चाहिए। तो इन दोनों तीनों शख्सियात को लेकर, सहाफ़ियों को लेकर, मतलब 2-3 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे समीना पाशा साहिबा के खिलाफ और सिद्दीक जान साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। ये एक साहब हैं काशिफ बलोच साहब, उन्होंने लिखा, खबर ये है कि इस बाजी के बिल तक भी सुहेल आफरीदी अदा करते हैं। और ये 25,000 लोगों ने ट्विटर के ऊपर काशिफ बलोच साहब की इस पोस्ट को देखा और साथ उन्होंने समीना पाशा साहिबा की तस्वीर लगा रखी है। वो यहाँ पर रुके नहीं काशिफ बलोच साहब। काशिफ बलोच साहब इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, खबर यह है कि समीना पाशा हो या इमरान रियाज हो, एक दो और नाम भी हैं जिन जिन को मीडिया चैनल से निकाला गया, आज वो इससे दुगनी तनख्वाह पर सुहेल आफरीदी के साथ काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से करोड़ों रुपए इनको भेजे जाते हैं सिर्फ सुहेल आफरीदी की वाह वाह करने के लिए। एक और साहब हैं, सालार वजीर साहब हैं। सालार वजीर साहब ने भी लिखा, समीना पाशा का नाम कल खसूसी तौर पर लिया गया क्योंकि ये वो पॉलिसी, आगे उन्होंने बहुत ही घटिया सी गाली लिखी हुई है, जो पीटीआई के गंद को सपोर्ट करते हैं और सहाफ़ियों में फौज की बी टीम है। अब ये बड़ी मज़े की बात उन्होंने की, ये जो उन्होंने फरमाया ना कि बी टीम है फौजियों की,
तो इसके ऊपर बड़ी सादा सी बात है, समीना पाशा साहबा हो जाएं, सिद्दीक जान साहब हो जाएं, ये यकीन मानिए मैं आपको बड़े दावे के साथ, बड़ा वसूख के साथ की चीज कह सकता हूं कि जितने लोग इस टाइम पे पीटीवी में काम कर रहे हैं ना, ये दोनों उनसे बहुत बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, उन दोनों से बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। ये फौजियों की बी टीम होते हैं ना मेरे भाई, तो ये इस टाइम के ऊपर पीटीवी में 15-20 लाख की नौकरी कर रहे होते हैं। ये 200-400-500 डॉलर के लिए या अपने जिसके इल्जाम आप लोग लगाते हो उसके लिए ये आप लोगों से गालियां नहीं खा रहे होते। क्या आप कहते हो ये यूट्यूब के ऊपर डॉलर खोर माफिया है, वो कितने के व्यूज आते हैं, कितने के पैसे के डॉलर में छाप रहे होते हैं ये। अब अल्लाह का नाम लो यार, मतलब जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है वो उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सीनियर सियासतदान भी आजकल स्टेटमेंट दे देते हैं ये लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। कौन लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं? 100 50 डॉलर पता नहीं लोगों का बनता होगा कि नहीं बनता होगा, 200-400 डॉलर बना लेते होंगे। आपको पता है कि इन लोगों की लास्ट सैलरीज टीवी चैनल्स के अंदर क्या थी? आई एम नॉट हियर टू डिफेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी जर्नलिस्ट। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। मैंने जब ये जलसा हो रहा था या जलसे से पहले जब प्लानिंग हो रही थी, तो उसके बाद उस जलसे को लेकर या सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या थी आपके मेरे पाकिस्तान की सियासत में, किसी भी सहाफी किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए सबसे बड़ी खबर क्या थी कि क्या सुहेल आफरीदी डेट अनाउंस करने जा रहे हैं? डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, तो क्या डेट अनाउंस करने जा रहे हैं? उसके ऊपर हम सब काम कर रहे थे भाई। हाँ, एक फर्क है जिसके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हो, लेकिन वो हमारा प्रोफेशन है और उसी का हम एज लेते हैं। सहाफी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान से डायरेक्टली राब्ते में रहता है, अनलेस अनटिल के हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी एक स्पेसिफिक लीडर के साथ बहुत ही काम खराब हो जाए तो हमारे राब्ते खत्म हो जाए। सुहेल अफरीदी साहब से या उनकी टीम से, उनके वजीर इत्तलात व नशरियात से, उनके होम मिनिस्टर या उनके होम के डिपार्टमेंट या जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन तमाम लोगों से सहाफी राब्ते में रहते हैं। इसी तरह नून लीग है, इसी तरह पीपल्स पार्टी है। खबर हमारा प्रोफेशन है भाई। जो चीज आपके पास बाद में पहुंचनी है वो हमारे जरिए पहुंचनी है ना, तो खबर निकालना इज आवर प्रोफेशन, उस चीज का एज होता है हमें, हमारा एनालिसिस उसी चीज के ऊपर बेस करता है। अब समीना पाशा साहिबा ने जो एनालिसिस दिया होगा या सदीक जान साहब ने जो एनालिसिस दिया होगा, बहुत डेप्थ में मैंने उनको नहीं सुना, सिर्फ क्लिपिंग सुनी है जो लोगों ने ट्वीट किए हुए थे या लोगों ने उनकी क्लिपिंग निकाल के जो उनके ऊपर तनकीद की हुई थी। हम 110% श्योर, मैं आपको रिटर्न दे सकता हूं कि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस होगा। उससे पहले उनकी बात हुई होगी किसी ना किसी सोर्स से, अपने से किसी पॉलिटिशियन से बात हुई होगी, किसी सेक्रेटरी से बात हुई होगी, किसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से बात हुई होगी, किसी सोर्स से बात हुई होगी कि जनाब व्हाट वाज डिसाइडेड, क्यों डिसाइड हुआ, कौन कौन मीटिंग में था, क्या हुआ वहां पर। उसके बाद उन्होंने एनालिसिस डेवलप किया उसके ऊपर। आप उससे अग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए गालियां मां बहन की देना, उनकी फोटोज लगाना, साथ फौज के पता नहीं क्या क्या लिख देना, दिस इज अनजस्टिफाइड, अनकॉल्ड फॉर। और फिर आप कल को गिला शिकवा करते हो कि जनाब कोई सहाफी कैसे आपकी सोच से 100% मुत्तफिक हो सकता है। अगर आप इमोशनल हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब को लेकर उनकी पार्टी का वर्कर बहुत इमोशनल है, आपको होना भी चाहिए। 3 साल हो गए इमरान खान साहब को मुकैयद हुए, उनकी पार्टी की मुश्किलात खत्म ही नहीं हो रही और वो कह देना हक में है, हम सब चीज लोग इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप पर्सनल कैसे हो सकते हो भाई? आप कैसे किसी के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम लगा सकते हो कि ये डॉलर खोर है, ये पैसा लेता है, इसको करोड़ों रुपया दे रहा है सुहेल अफरीदी? और भाई सुहेल अफरीदी की गवर्नमेंट, क्या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तो सरकारी इश्तिहार बहुत कम देती है एज कंपेयर टू ऑल अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उन्होंने बेचारों ने क्या किसी को पैसा देना है? दे भी रहे होंगे, लेकिन साबित कौन करेगा? कैसे साबित करोगे? काशी बलोच साहब आपको डिटेल्स हैं, छोटे मोटे सरकारी इश्तिहार देते हैं जिसके थ्रू टीवी चैनल्स को या मीडिया को एडवर्टाइज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सुहेल अफरीदी साहब तो वो भी छोटे मोटे इश्तिहार दे रहे होते हैं उनकी गवर्नमेंट टेलीविजन को या अखबारों को। आप कह रहे हो कि यूट्यूबरों के ऊपर ये करोड़ रुपया लगा रहे हैं, मतलब कहने दी गल है। और फिर एक और इल्जाम लगा दिया गया कि ये वो यूट्यूबर हैं सारे के सारे जो अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के ऊपर गए हुए थे। यार अल्लाह की कसम, खुदा पाक की कसम, जुमे का दिन है यार, सहाफियों का वक्त बहुत कीमती होता है मेरे भाई, बहुत कीमती होता है। एडा कोई बंदा वेला नहीं होता कि 5-5 4-4 दिन जाके वो दौरिया ते लगा फिरे और उसको लगे कि जी सिर्फ मुझे फ्री की कॉम्पिटिशन मिल गई तो मैं चला जाऊँ। और नहीं भाई, काम था किसी को, ये समझते थे कि जरूरी काम है, ये जरूरी स्टोरी है कवर करने वाली, तो तब गए होंगे मेरे भाइयों। नंबर 2, जहां पर पॉलिटिकल डिवाइड वर्कर के दरमियान है, वहीं पर लीडरशिप के दरमियान भी है। जनाब शहबाज गिल साहब समझते हैं कि ये इतनी लंबी कॉल जो दी गई है ये ट्रक की बत्ती है, ठीक है, उनकी एक अपनी परसेप्शन है, थिंक्स अबाउट इट, ही लाइक्स टू से दैट, और ही उनको एक उनका यही वर्जन है, तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब, उनकी टीम, जुनैद अकबर साहब, सलमान अकम राजा साहब, बचकजई साहब और ये तमाम लोगों ने 27 दिसंबर की डेट डिसाइड की है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये डेट डिसाइड करने में सुहेल अफरीदी वॉज नॉट द ओनली पर्सन। तमाम पार्टी या तमाम जो अलायंसेज उनके साथ हैं, तमाम इत्तेहादी जो इस टाइम पे उनके साथ हैं, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया था और उसके बाद ये डेट डिसाइड की गई थी।
उसके बाद कल मेरे ही शो के अंदर और मेहर बुखारी साहिबा के शो के अंदर जनाब शफी जान साहब जो इतलात व नशरियात के वज़ीर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक इंकशाफ किया। इंकशाफ तो खैर एक पहले का हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक नई बात थी। उन्होंने कल फरमाया कि जनाब शहबाज गिल साहब जो हैं उनको पार्टी से इमरान खान साहब निकाल चुके हुए थे गिरफ्तारी से पहले। और जो इंकशाफ था मेरे नज़दीक वो ये था कि गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब ने उनको घर में बंद कर दिया हुआ था, मतलब अपने घर में, कि शहबाज गिल साहब को कहा होगा कि भाई तुम मत आया करो, ज़ुबान पाक या बनी का लाई वगैरह। वो अकॉर्डिंग टू जनाब शफी जान साहब के जनाब शहबाज गिल साहब को पार्टी से कोई लेना देना नहीं था एट दैट टाइम। एक और इंकशाफ उन्होंने किया मेरे नज़दीक, को पहली दफ़ा मैंने सुना है, सो मेरे नज़दीक वो इंकशाफ है, और वो ये था कि जनाब जो जनाब शहबाज गिल साहब हैं, इन्होंने इमरान खान साहब को कोई बग्ड फ़ोन दिया था। इनके फ़ोन पहले चुराए, ये बात बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मरवत साहब भी कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ और लोग भी कर चुके हैं गिल साहब के बारे में। लेकिन एक उन्होंने फरमाया कि जनाब इन्होंने बग्ड फ़ोन इमरान खान साहब को दिया था, और बग्ड फ़ोन से मैं इसको डिकोड ऐसे करता हूँ कि इमरान खान साहब की सारी कन्वर्सेशन जो है वो कहीं और बैठा हुआ कोई बंदा सुन रहा होगा, अकॉर्डिंग टू अगर शफी जान साहब की स्टेटमेंट को मैं दुरुस्त मान लूँ। अब उसके बाद ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया हुआ है, और शफी जान साहब के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर या वो वोटर सपोर्टर जो शहबाज गिल साहब को सपोर्ट करता है या उनके नैरेटिव के साथ चलता है, वो हाथ धो के शफी जान साहब और सुहेल आफरीदी साहब के पीछे पड़ा हुआ है, और बड़ी आसानी से कह देते हैं फौजी टाउट, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जब सीएम का इलेक्शन होने जा रहा था उनका, तो वहाँ पर किस किस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ने कितना प्रेशराइज किया था कि ये बंदा नहीं चीफ मिनिस्टर आना चाहिए, लेकिन वो आया, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा हुआ था, वो आया। आप उसकी सियासत पे, आप सुहेल आफरीदी की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर 100 दफ़ा बात कर लीजिए, आपका हक है, आप वोटर सपोर्टर हैं उनके। हमारे सोर्स के ऊपर या हमारे खबर के ऊपर तनकीद मत किया करें। तनकीद करना होता है तो अपनी लीडरशिप के ऊपर तनकीद किया करें। सहाफ़ी इंडिपेंडेंट होता है भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि सहाफ़ी ने आप ही के हक की बात करनी है, वो आपके खिलाफ भी बात करेगा। जहाँ उसको लगेगा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो वो आपके हो सकता है नज़रियात से, आपके ख़्यालात से इख्तलाफ करता हो। सहाफ़ी कोई आपका वर्कर नहीं बन जाता, और वो जो वर्कर बन जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो तो सहाफ़ी होता ही नहीं है। सहाफ़ी वो है जिसको जो ठीक लगे उसके साथ खड़ा हो। समीना पाशा साहिबा को, सिद्दीक जान साहब को ठीक लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव एट दिस मोमेंट ठीक है, वो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो आपके साथ खड़े हुए। अगर वो कहीं पर आपकी किसी स्ट्रैटेजी से या आपके ख्यालात या आपकी ख्वाहिशात से डिफर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने फौजी टाउट से गंदियां गाड़ा कढो, माँ भैन भी भूल जाओ, लोगों ये भी भूल जाओ कि खवातीन का एहतराम क्या है हमारे माशरे के अंदर। भूले हुए लोग भाई। ये सलार साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है सबीना पाशा साहबा के बारे में, आई कैन नॉट टेल यू। मैं वो पढ़ा भी नहीं मैंने आपके सामने कि उन्होंने क्या अल्फाज लिखे हुए थे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। और ये डिवीजन बैंड ऑफ द डे 27 सितंबर तो आ जाना है, चंद हफ्ते की बात है, आया कि आया। ये डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च को किस हद तक या इस एहतजाज को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ये तमाशा देख लीजिएगा। चंद दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, और उसके अंदर जितनी बहस के फैल जाएगी, यूट्यूब के व्यूज़ तो लोगों के आ जाएंगे। लेकिन ये इमरान खान साहब के रिहाई की कॉज को और ये एहतजाज को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, वो आप अगले चंद दिनों के अंदर आपको पिक्चर जो है वो वाज़ेह होती जाएगी। एक बार फिर से तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।